कलकत्ता भी होता है। कहाँ से कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हो। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने। लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना। यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देती हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए। यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहता। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे। नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी क्या करें, अपना लोग भी खेतों पर चले, बहुत दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। देखो राहुल भैया भी खेतों की तरफ जा रहे हैं, और 1-2 दिन पहले बारिश भी अच्छी हुई है। अखिलेश अभी नहीं कुछ दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि अभी अपना लोग खेतों पर जाएंगे तो अभी तो बहुत पानी होगा। थोड़ा बहुत पानी को सूख जाने दो, फिर खेतों पे चलेंगे खेतों की जुताई करने के लिए। और राहुल क्या हाल है, कैसे चलती है खेतों की तरफ? मोदी जी हमें तो काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह ही खेतों पर चल देते हैं। यहाँ पर घर के कोने पर बैठने से क्या फायदा, जितनी ज्यादा खेतों में मेहनत कर लेंगे उतना ही ज्यादा अनाज उग जाएगा खेतों में। अखिलेश कहे तो तुम ठीक रहे हो, लगता है अपना लोगों को भी काम पर चलना चाहिए। वो देखो लालू जी चले आ रहे सिर पर टोकरी में 3 कद्दू लेकर। अपने गांव के सबसे सफल किसान है लालू जी, हमेशा इनकी फसल अच्छी होती है। और लालू जी कहाँ जा रहे हो, एक आध कद्दू यहाँ पर हमें दे जाओ। मोदी जी पूरा 1 बीघा खेत में 3 कद्दू की पैदावार हुई है, और उसमें से भी 1 कद्दू आप मांग रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी तुम्हारे खेत तो इतने बढ़िया है, अगर तुम सही तरीके से मेहनत करो तो तुम्हारे खेत में भी तो काफी कद्दू की पैदावार हो जाएगी। लेकिन तुम तो पूरा दिन घर के कोने पर अखिलेश के साथ बैठे रहते हो, और जुताई करने वाले हलों को आपने घर के ऊपर टांग दिया है। लालू जी बेफालतू की तो ये सीख हमें दो मत। तुमसे 1 कद्दू मांगा, अगर कद्दू देना चाहती हो तो कद्दू दे दो। तुम गांव के एक सफल किसान हो, तो मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर दी, तुम तो साथ में आसमान भी चढ़ गए। अरे अभी खेती करने की उम्र थोड़ी भागी जा रही है, अभी आराम से थोड़ा आराम कर ले, फिर खेती बाड़ी करते रहेंगे। क्यों अखिलेश? अखिलेश बहुत तेज प्यास लगी है, घर से जरा दही वाला शरबत बना के लाना। मोदी जी कल शरबत मैं बना के लाया था अपने घर से, आपके घर के कोने पर बैठे घर में घुसो, 2 शरबत गिलास बना के ले आओ, मजा आ जाएगा। 1 गिलास मैं पी लूंगा, 1 आप पी लेना। और अखिलेश मोदी जी अगर 3 गिलास शरबत बना के ले आएंगे दही का, तो 1 मैं भी तो पी लूंगा। मैं भी खेतों से आ रहा हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा भी गला तर हो जाएगा। वाह लालू जी 1 कद्दू दे नहीं पा रहे हो और शरबत पीने की बात कर रहे हो। तुम एक सफल किसान हो, जाके मेहनत करो, मजदूरी करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना, पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ज्यादा चल रहा है, इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत दूर से व्यापारी बुलाए। चलो भाई लोगों धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ भी कर रहे हो, उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं, फिर भी बोली की शुरुआत में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान
धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल, हमको यहाँ पर झक मारने थोड़ी आए हैं। 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल, कैसे व्यापारी बुलाए? कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो। ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी, पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो। अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल, धान तो कोई घास लग नहीं रहा है मोदी जी का। फिर भी चलो, मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी, मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही, 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ। इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा। 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी, ऐसे कैसे दे दो? हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल, कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है, लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी, इससे महंगा क्या बिकेगा? धान का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी, ये धान है, कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल, सोना चांदी नहीं है? तुमने वो गाना नहीं सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले? मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ। जी आपको मालूम ही है, मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल, तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी, मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब 1 चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप 1 चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल, 1 चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए है, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी, 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए। इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी, एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है। दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो, मजा ही नहीं आता है। मोदी जी, अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ, और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी, 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी, आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी, मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था। केजरीवाल जी ने जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी, लालू जी, आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है? आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी, आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी, आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी, हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे। और मोदी जी, आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी, एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी, आप भी अजीब बात करती हो, आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी, अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है,
कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी आप अजीब बात करते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी, आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज हमें, बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश, तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश, चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। बस देखो राहुल सर जी, अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है, इसीलिए उसका नाम गाड़ी है। इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी, अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको।